नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। आज हम आपको बताने वाले हैं बालिकाओं महिलाओं के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं में खासकर महिलाओं और बालिकाओं को ही लाभ मिलता है। तो ये कौन सी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा बेटियों को सरकारी योजना में लाभ मिलने वाला है। आज हमने ये वीडियो खासकर महिलाओं बालिकाओं की योजनाओं से जुड़ा हुआ बनाया, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही ऐसी और हर दिन योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर इस तरह से क्लिक करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आज का बेटियों के लिए सबसे बड़ी जो योजनाएं हैं, सबसे बड़े जो लाभ मिलते हैं बेटियों को महिलाओं को, उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाते में पैसे भेजा जा रहा है। जनधन योजना के अंतर्गत वो भी 500 रुपए हर महीने जमा किए गए थे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन भी बांटे जा रहे हैं। खास बात यह है कि जनधन खातों की राशि महिलाओं के खाते में दी गई है। आज भी गांव, कस्बे व अंचलों में रहने वाले कई महिलाओं को कई अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हर गांव, कस्बे, अंचलों में रहने वाले कई महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें उन्हें सीधे फायदा होता है। बैंकिंग योजनाएं, होम लोन स्कीम, सरकारी योजनाएं, नियम प्रावधान जिसमें बेटियों महिलाओं को बड़ा फायदा एवं छूट दी गई है। तो इसी तरह से जन धन योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन धन योजना में खाता धारकों को बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। बैलेंस चेक करने पर भी माना जाएगा ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप बैलेंस चेक करते हैं अपने मोबाइल से तब भी एक ट्रांजैक्शन माना जाता है। हालांकि अगर आप 90 दिन के अंतर्गत कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट वो बंद हो जाए। आप अपने एटीएम से अगर बैलेंस चेक कर लेते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन माना जाएगा। साथ ही इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होता है और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा कवरेज होता है। साथ ही यहाँ पर जीरो बैलेंस की सुविधा है, निःशुल्क रुपए कार्ड और ड्राफ्ट की भी सुविधा है। साथ ही यहाँ पर जबकि खाता खोलने के 45 दिन के अंदर पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। साथ ही अब खाता धारकों को 90 दिन में रकम जमा करने या उनकी निकासी करने या फिर केवल एटीएम में जाकर अपने खाते से ट्रांजैक्शन करने पर ही जनधन खाते में एक ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। यानी कि जनधन खाते के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। 5,000 रुपये तक का आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी कि आपके खाते में एक भी रुपये नहीं है तब भी आप 5,000 रुपये अपने खाते से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी कि एडवांस पैसे ले सकते हैं। जनधन योजना का खाता बहुत ही आसान तरीके से खुलता है, एक ही फॉर्म होता है। हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से का ये फॉर्म होता है। अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मात्र आपको यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकानी होती है, शाखा का नाम, गांव, शहर का नाम, आपका यानी कि बेसिक डिटेल है, आपकी एड्रेस है, मोबाइल नंबर, वो ही आपको यहाँ पर भरने होते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर करने होते हैं और दिनांक, स्थान लिखना होता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, खास तौर से दिया गया है कि 5,000 रुपये तक की सीमा तक आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। अगर आप अपने खाते को 6 महीने से मेंटेन कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मात्र इस एक फॉर्म के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, जनधन अकाउंट। अब हम आपको बताने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में कम ब्याज में ऑफर भी महिलाओं को मिलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में महिलाओं को अच्छी खास छूट दी जाती है। अधिकांश बैंकिंग गैर बैंकिंग संस्थानों के पास पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम ब्याज दरों पर होम लोन के ऑफर्स हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को 0.05% पर कम ब्याज पर होम लोन मिलता है। इसके पीछे ये कारण है कि होम लोन लेने वाली कंपनी महिलाओं को लोन देना सुरक्षित मानती है, यानी कि महिलाओं को होम लोन में भी छूट दी जाती है। तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो महिला के नाम से लीजिए। साथ ही महानगरों में रियल एस्टेट में महिलाओं को अच्छा खासा दखल है। यहाँ 30% संपत्ति खरीदने वाले महिलाएं ग्राहक होती है। कामकाजी महिलाओं के लिए कई होम लोन योजनाएं सामने आई है। इन योजनाओं में रियायती ब्याज दरों पर होम लोन के ऑप्शन मौजूद होते हैं। लेन देन वाली कई कंपनियां प्रधानमंत्री आवास योजना, HDFC वुमन पावर जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों पर होम लोन की पेशकश करती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, किस तरह से आप वह सब्सिडी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये योजना भारत सरकार द्वारा लोगों को सस्ते घरों पर मुहैया कराने के लिए शुरुआत की गई थी। 31 मार्च 2022 तक ये चलेगी। महिलाओं के लिए इस योजना में बहुत बड़ा लाभ के प्रावधान है। इसमें विधवा, अकेली महिला, SC ST वर्ग की महिलाएं, दिव्यांग, नौकरी पेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री करवाए जाने पर सरकार की ओर से करीब 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलती है।
तो सब्सिडी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। होम लोन लेने के लिए महिला अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र है वो 70 साल होनी चाहिए, 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही एलआईजी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक हो। एमआईजी की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए हो। महिला लाभार्थी परिजन के पास देश में कहीं पर भी अन्य कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एनुअल फैमिली की इनकम है वो 5 लाख रुपए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप सब्सिडी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। मान लीजिए आप अगर आपके परिवार की वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर आय लिख दी है। उसके बाद में मान लीजिए आप लोन अमाउंट है वो भी 5 लाख रुपए ही डालते हैं। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो उस पर कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है, तो वो यहाँ पर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये PMAYUCLAP.gov.in की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही HDFC बैंक वुमेन पावर स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत HDFC है वो अच्छा खासा छूट देती है महिलाओं को। HDFC बैंक ने पिछले साल वुमन पावर के नाम से स्पेशल स्कीम यानी कि विशेष योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य यह था कि महिलाएं स्वयं के नाम से संपत्ति खरीदे। तो इस तरह से आप मान लीजिए 5 लाख रुपए आपकी आय है और 5 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी 2,22,733 रुपये। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप चुकाते हैं 244 महीने में तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। वहीं हम आगे बात करने वाले हैं होम लोन बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन इंडिया, यानी कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वुमेन को HDFC होम लोन पर किस तरह से फ़ायदा मिलता है, और ये HDFC की क्या स्कीम है जो खासकर महिलाओं को ही लाभ देती है। इस वुमन पावर के नाम से स्पेशल जो स्कीम है, इस योजना का उद्देश्य था कि महिलाएं स्वयं के नाम से घर खरीद सकें। योजना के तहत HDFC बैंक महिलाओं को 9.85 की सालाना ब्याज दर से होम लोन की सुविधा देता है। HDFC बैंक की अन्य बैंकों की तरह उन सभी महिलाओं को यह पेशकश करता है जो संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी है या फिर संपत्ति है सहभागी है। HDFC बैंक की यह योजना उन महिलाओं के लिए भी लाभकारी है जिनके पास स्वयं का आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत अपना HDFC का लोन ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के बारे में आपको थोड़ा और बता देते हैं। ब्याज दरों पर भी 0.5% की छूट है। जी हाँ साथियों, HDFC बैंक की इस योजना में महिलाओं को होम लोन पर 0.5% की छूट दी जाती है। ऐसा करते हुए महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाने में बैंकिंग सेक्टर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं के लिए चल रही इतनी होम लोन योजनाओं में बैंकिंग सेक्टर की कई संस्थाएं होम लोन की योजनाएं प्रदान करती है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। पुरुषों की तुलना में यदि महिलाएं आवेदक है तो उन्हें ब्याज दर में छूट मिलती है। साथ ही यहाँ पर योजना में महिलाओं के पास ऑप्शन की कमी नहीं है और वे अपनी सुविधाओं के अनुसार बेहतर डील का चयन कर सकती है। यानी कि ICICI, HDFC, एक्सिस, LIC, यूको बैंक होम लोन में छूट मिलती है 0.5% के। तो अगर आपको होम लोन लेना है तो इन बैंक से ले सकते हैं। आप महिलाओं के नाम से लीजिए, आपको 0.5% की छूट मिलेगी। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में भी महिलाओं को छूट मिलती है। यदि कोई महिला संपत्ति खरीदती है तो आमतौर पर उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 1 या 2% की छूट मिलती है। महिलाओं को इस अच्छी खासी बचत का फ़ायदा मिल सकता है। टैक्स में यह रिबेट होता है। जो महिलाएं होम लोन ले रही है उन्हें सरकार की ओर से टैक्स में भी छूट का प्रावधान है। महिलाओं को मूलधन और ब्याज पर लगने वाले कुल टैक्स में 2 लाख रुपए तक की छूट का भी लाभ मिलता है। तो यानी कि अगर आप स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट ले सकते हैं और टैक्स में भी ये रिबेट ले सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का छूट मिलता है, 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। साथ ही महिलाओं के आवेदन होने से होम लोन में मिलता है लाभ। जी हाँ साथियों, होम लोन हो या अन्य कोई लोन, आजकल ये देखने में आ रहा है कि बैंक या वित्तीय संस्थान हर केस में एक सह का आवेदन को शामिल किया जाने पर जोर दे रहा है। यह सह आवेदक महिला होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के साथ में होने से लोन मंजूर होने की संभावना अधिक रहती है। होम लोन प्रदान करने से पहले कई बैंक या संस्थाएं आवेदक की आय, देनदारी, संपत्ति, उम्र, सिविल स्कोर, क्रेडिट क्षमता, संपत्ति का मूल्य और लोन लेने वालों की चुकाने वालों की क्षमता आदि को देखते हैं। लेकिन यदि साथ में महिला है या आवेदक स्वयं महिला है तो उन्हें
बेहतर ब्याज दरों पर होम लोन मिल जाता है। यह सुविधा नौकरी पेशा या फिर गृहिणी दोनों के लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपनी बेटी के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी, जिसे जन्म से लेकर 10 साल तक की आयु की कन्याओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कोई नागरिक निकटतम बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खोल सकता है। इसके लिए 1,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। योजना का मुख्य मकसद है बेटियों की पढ़ाई के लिए धन की बचत करना, यानी कि अगर आप सालाना 250 रुपये भी जमा करने चाहें तो करवा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 250 रुपये आपको सालाना जमा करवाने ही होते हैं। ऊपर में आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। और इस योजना में 15 साल तक आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। उसके बाद में आपको इस योजना का पूरा फायदा मिलता है और बहुत बड़ी रकम आपको मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए है और खासकर ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखने के लिए बड़े पैमाने पर इसे 2016 से शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं को गैस कनेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। यदि आप इस योजना का लाभ लेने के दायरे में आते हैं तो या किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो इसके दायरे में आता है, तो नज़दीकी किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं और वहां पर फ्री गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो कि बेटियों के लिए सरकार की कौन सी बड़ी योजनाएं हैं। अगर आप और योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, निसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।